क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि कितना इंपॉर्टेंट टाइम बिटकॉइन के लिए चल रहा है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोल दूँ कि बिटकॉइन के प्राइस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहो। आई मीन डोंट बी सरप्राइज अगर बिटकॉइन 20,000 भी टच कर देता है अगले हफ्ते में, अगले महीने में। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर वो उतना जाके 40% ड्रॉप भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। इसके पहले कि मैं वीडियो में कवर करूं और आपको बहुत सारी बुलिश न्यूज़ दूं, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि अगर बिटकॉइन आगे बढ़ता है प्राइस, तो आप 30% 40% करेक्शन के लिए भी तैयार रहना। बहुत क्रेजी मूवमेंट्स बिटकॉइन में हो सकती है। एंड आप पूछोगे क्यों? वेल, ये ऑलरेडी क्रेजी मूवमेंट है। मैं बताता हूं आपको। ऑल ओवर द वर्ल्ड द स्टॉक मार्केट्स का हाल आपको पता है? This is a very bad condition for the stock markets, not just the US market. तो US स्टॉक ने तो यहाँ पे बता दिया कि स्टॉक just wrapped up their worst week since March. जो मार्च से सबसे बुरा वीक स्टॉक मार्केट में लास्ट वीक था, ऑलराइट। एंड उसी तरफ बिटकॉइन का ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है। ओके, बिटकॉइन इस साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस है। एंड ना सिर्फ इस साल, इनफैक्ट पिछले 5 साल से बिटकॉइन के ये बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। सो प्लान बी में ट्वीट किया था कि बिटकॉइन इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट दिस ईयर, लास्ट 5 years एंड द लास्ट 10 years। इसका मतलब क्या है? पूरे जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, सारे के सबकी नज़र बिटकॉइन पे है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बॉन्ड मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो क्या है? बिटकॉइन। तो आप सोच सकते हो किस तरह का अटेंशन, किस तरह का अट्रैक्शन बिटकॉइन को फिलहाल मिल रहा है। एट द सेम टाइम यूएस इलेक्शन चल रहा है। ओके, यूएस इलेक्शंस ये बहुत बड़ा इवेंट है एंड पूरी दुनिया की नज़र इस इलेक्शन पे है। क्यों? क्योंकि यूएस इतना इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, उनकी इकोनॉमी इतनी इन्फ्लुएंशियल है यूएस का है, राइट। तो सारी दुनिया की नज़र यूएस इलेक्शंस पे चल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब लोग की नजर में यह भी है कि क्या यूएस फिर से स्टिमुलस क्रिएट करेंगे। आपको पता है कि लास्ट टाइम जब मार्च या अप्रैल में मैं लाइव कर रहा था उस दिनों में, और अगर आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक मई की बात है, जब मैंने बोला था कि यार इतने सारे लॉकडाउन चल रहे हैं, बिजनेसेस बंद है, इकोनॉमी बंद है, तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स का हमको नहीं पता कि स्टॉक्स के साथ क्या होने वाला है, शेयर के साथ क्या होने वाला है। बट अगर आपको ध्यान है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट पंप हुआ था। आपको पता है क्यों पंप हुआ था? आपको पता है क्योंकि फर्स्ट स्टिमुलस रिलीज हुआ था और सबसे पहले जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं उनको बेल आउट किया गया था। बेसिकली सेंट्रल बैंक ने पैसा छापा और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको दे दिया दान में कि बॉस आप, हमारी इकोनॉमी नहीं गिरनी चाहिए, भले लॉकडाउन है तो क्या। तो मतलब आर्टिफिशियल पंप था, राइट। वो जो पंप हुआ था स्टॉक्स के शेयर्स में, वो इसके लिए नहीं था कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, वो इसके लिए था क्योंकि उनको फंडिंग मिली है सेंट्रल बैंक से, राइट। नाउ कहीं ना कहीं लोगों को अगेन इस बार का वेट है कि अगर फिर से अगर ऐसी फंडिंग मिलती है सेंट्रल बैंक से, फिर से ये लोग बेल आउट करते हैं, तब जाके शायद स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। तो काफी लोग ये उम्मीद में है फिलहाल, बट उसकी अभी तक दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फिलहाल यूएस इलेक्शन चल रहे हैं और कौन जीतेगा, सबसे बड़ा पहले सवाल तो यही है कि कौन जीतेगा यहाँ पे और फिर वो क्या पॉलिसी लेके आएंगे। तो फिलहाल जो स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, ये काफ़ी डाइसी है और काफ़ी स्केप्टिकल है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबकी नज़र फिलहाल बिटकॉइन पे है। और इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि बिटकॉइन के प्राइस के साथ अगले 7 दिनों में, अगले 1 महीने में आप कुछ भी होने के लिए तैयार रहो। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जस्ट सिट आइडल, कुछ मत करो, खाली प्राइस ऑब्जर्व करो, बिकॉज आई थिंक दैट इज मोर सेफ, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि वॉल स्ट्रीट, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, जो बेसिकली ये लोग स्टॉक मार्केट्स के खबरें बताते हैं, वो लोग बिटकॉइन कवर करने लगे। तो बिटकॉइन इज बैक ट्रेडिंग नियरली 3 years हाईज। ओके, 3 साल में
तीन साल का हाईएस्ट प्राइस बिटकॉइन को है। तो इसका मतलब क्या है? आई मीन कौन पढ़ता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल कौन पढ़ता है? आप बताओ मुझे। वॉल स्ट्रीट जर्नल वही पढ़ते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट? तो यस, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफकोर्स ये तो है ही, पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने लगे, अपनी ट्रेजरी में डालने लगे हैं। पेपाल का भी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये जिनको नहीं पता था, जिनका अटेंशन नहीं था, सबका अटेंशन बिटकॉइन पे आ गया है। एंड कोई जब वो लोग देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, 3 years हाई, एंड दिस इज़ द ओनली बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ दिस ईयर, आप समझ सकते हो कि क्या प्राइस के साथ हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत पहले बताना चाहूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप, डोंट सिट एंड बाय मोर बिटकॉइन। द रीज़न वाई, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये जो होल्डर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जो बाय कर रहे हैं वो ट्रेड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भले हम लोग रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो लोग बाय करते हैं कि कल 24 आवर्स में सेल कर देंगे, अगले वीक में सेल कर देंगे, फिएट कैश आउट कर देंगे। इनका ऐसा प्लान नहीं है बॉस। ये जब ये लोग बाय करते हैं तो इन लोग का होल्डिंग का प्लान रहता है। ओके, सो आई थिंक ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया था। लेट मी सी मेरे को मिलेगा कि नहीं। एनीवे दैट्स नॉट, जैसे मैंने बता दिया, आप ट्विटर पे आप मेरे को देख सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करो बाय द वे, अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे तो आप हैंडल देख ही सकते हो यहाँ पे। तो एनीवे मेरा पॉइंट ये है कि देखो बिटकॉइन प्राइस के साथ कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड 15 के भी जा सकता है, 13 के 14 के भी जा सकता है, एनीथिंग जा सकता है, बट इट माइट ड्रॉप ऑल्सो, लाइक 10 के भी आ सकता है, 11 के भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है यहाँ पे। आपको पता है कि बिटकॉइन का मार्केट बहुत छोटा है और जो बड़े लोग हैं वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एब्सोल्युटली ये काफ़ी टाइम जब बिटकॉइन प्राइस का ड्रॉप होता है तो काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं और बोलते हैं लॉस में। इनफैक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी शुड बी कि आपको सस्ते में बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है तो आप उसको एक्यूमुलेट करो, और उसके लिए आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपके पास कुछ फिएट भी होना चाहिए। तो ये गेम है बेसिकली, पूरा जो गेम है यहाँ पे ये बिटकॉइन एक्यूमुलेशन का है। अगर ये आप समझ गए, क्योंकि यही सारे बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। बट लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। मेरे ख्याल से यही गेम है यहाँ पे। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर रहे हैं, जो मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। अभी कनाडा ने एक प्रपोजल डाला था, जॉब पोस्टिंग किया था, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में उनका ऑफिशियल पेज में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे एक प्रपोजल दिया है कि हमको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये इथेरियम बेस्ड DLT प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। सो बेसिकली इथेरियम का भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे इन्होंने partnering, look at this. The Reserve Bank today announced it is partnering with Commonwealth Bank, National Australia Bank, Perpetual and Consensus Software. आप पूछोगे जो Consensus Software है, this is headed by one of the co-founder of Ethereum, जो जोसेफ लुबिन है, उनके फाउंडर है कंसेंसस। और ये कंसेंसस इथेरियम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस बना चुका है। देखो ये सब इथेरियम पे, मेटामास्क भी कंसेंसस ने बनाया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के CBDC है वो बेसिकली इथेरियम के पे हो सकता है। तो आप सोचो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का पावर क्या है और बिटकॉइन और ईथर का पावर क्या है। सेंट्रल बैंक्स भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। एट द सेम टाइम यूरोपियन सेंट्रल बैंक पब्लिक को पूछ रहा है कि हम लोग को यूरो लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देखोगे, लेट मी सी इफ आई कैन प्ले इट, ये वाली वीडियो, ठीक है, ये वाली वीडियो। In the way they use a euro coin or a euro banknote, knowing that it is central bank money that is available and that they can rely on. तो ये November 1 का 2020 का, ये भी रिसेंटली है, जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि बॉस हम लोग यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि वी आर टेकिंग पब्लिक ओपिनियन कि हम लोग CBDC लॉन्च करेंगे कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये लोग CBDC ना, मेरे को एक जो मेरे दिमाग में हमेशा बात चलती रहती है कि अगर CBDC लॉन्च करेंगे सेंट्रल बैंक तो क्या वो लोग बिटकॉइन बाय करेंगे? क्योंकि जो
ईरानियन बैंक है, ओके, जो ईरानियन सेंट्रल बैंक है, एज पर दिस न्यूज़ ये ईरानियन बैंक बोल रहा है कि दे आर बाइंग बिटकॉइन. सो ईरान्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर dwindling, but it is oil and gas reserves keep it cheap electricity. The country new regulations ask miners to sell their crypto to the central bank. जो माइनर्स है उनको बोला गया है कि बॉस अपना जो क्रिप्टो है आप सेंट्रल बैंक को सेल करो. आई मीन ये मेरे दिमाग में डेफिनेटली चल रहा है कि कल को क्या होगा अगर CBDCs जो सेंट्रल बैंक्स CBDC लॉन्च करें और वही बिटकॉइन बाइंग करने लगें. और ये स्कैरी है बिकॉज CBDCs की कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, तो ये लोग कितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हैं एंड देन दे विल बाय लिमिटेड सप्लाई बिटकॉइन. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन कि कौन उनको अपना बिटकॉइन सेल करना चाहेगा, करेगा, राइट. तो इसीलिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिटकॉइन होल्डर हैं वो उसकी वैल्यू समझें, वो समझे कि कितना रेयर है और वो सेंट्रल बैंक को बेचे ना, या फिर वो जो बड़ी कंपनीज हैं ट्रेजरी रिजर्व्स पब्लिक ट्रेडिंग उनको ना बेचें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ रिटेलर होल्डर बिटकॉइन बाय करें, एक्चुअली होल्ड करें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years एंड सी कि बिटकॉइन की क्या वैल्यू आती है. इन माई ओपिनियन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है. दूसरा चीज़ ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा, आपको बैक्ट पता है, बैक्ट जिसके बारे में हम लोग 2 साल पहले बहुत बात कर रहे थे पिछले साल तक कि बैक्ट लॉन्च कर रहा है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, राइट. आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज इनका मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, और एडवर्टीजमेंट, राइट, लिटरली एडवर्टीजमेंट जैसे गूगल एड्स आता है, तो बैक्ड, एंड इट सीम्स लाइक अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ऑफकोर्स इन्होंने बोला है कि वी आर फॉर द इंस्टीट्यूशनल्स, राइट. बट आई थिंक इनके पास एंड बैक्ड बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो बैक्ड इज बैक्ड बाय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर हैं, जो पेरेंट कंपनी है, उनका ही बैक्ड भी है. तो बैक्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन एंड क्रिप्टो सर्विसेज देता है. एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रिटेल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऐड अगर देखोगे आप, देखो, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो मार्केट, अगर इनका ऐड देखोगे तो इट लुक्स लाइक कि ये लोग रिटेल मार्केट को भी केटर करने वाले हैं. और ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है बिकॉज अगर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो में आके रिटेल कस्टमर्स को भी टारगेट करने लगे तो बिटकॉइन और क्रिप्टो अडॉप्शन करने में बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि ये लोग एडवर्टीजमेंट भी बहुत करते हैं. ये लोग एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बहुत करते हैं. कॉइन बेस एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है, बैक कर रहा है. और एक कंपनी है ग्रे स्केल भी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहा है, बट वो तो इंस्टीट्यूशंस के वो होता है. बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज विद बैक कि ये लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर श्योर. बट या लास्टली मैं यही कहना, देखो गिफ्ट कार्ड है, राइट, यही मैं बोल रहा था ना, ये गिफ्ट कार्ड्स वर्ड्स लॉन्च कर रहे हैं. मैं तो बैक्ड आई थिंक रिटेल कस्टमर्स को भी सर्व करें. लेट मी नो अगर आपको कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो. एनीवे, सो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि बी केयरफुल विद द बिटकॉइन प्राइस. आई मीन अगर आप एंट्री ले रहे हो तो अगर आप स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो. बट आई थिंक इन माई ओपिनियन ये अगला हफ्ता, महीना, इनफैक्ट नेक्स्ट 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड US मार्केट्स में क्या चल रहा है, US इलेक्शंस क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट के साथ क्या हो रहा है. बिटकॉइन नेक्स्ट 2 months बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.